तो ड्रॉ हो गया है फिर से आर्सेनल से मैच। मैनचेस्टर यूनाइटेड से ड्रॉ खेलने के बाद आर्सेनल से भी ड्रॉ खेला है। तो इंटरनेशनल ब्रेक में जो हमारे 3 टफ फिक्सचर्स थे, लिवरपूल, आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आप कह सकते हैं न्यूकासल भी एक टफ फिक्सचर है जैसे वो खेल रहे हैं इस सीज़न। तो एक विन है, 2 ड्रॉ है, एक लॉस है। अगर आप टेबल पर नज़र डालेंगे तो अभी हम थर्ड हैं 19 पॉइंट के साथ। लेकिन 19 पॉइंट पे ही और भी बहुत सारी टीमें, 18 पॉइंट पे हैं। और टॉप 2 और चेल्सी में जितना फ़र्क है उतना ही चेल्सी और जो 13th पोजीशन पे है टीम, उनमें फ़र्क है। तो बहुत मायने है नहीं इन टर्म्स ऑफ कि हम क्लियर कट पोजीशन होल्ड कर लेंगे थर्ड प्लेस की। बट अच्छी है ये चीज़, ठीक है, बढ़िया है। आप थर्ड हैं, आपने एक अच्छा स्टार्ट लिया है, डिसेंट स्टार्ट लिया है। बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा, आई विल गिव इट अ 7/10। अगर आप मुझसे रेट करने के लिए पूछेंगे चेल्सी का स्टार्ट इस सीज़न, तो मैं कहूँगा 7/10। क्या मैं ड्रॉ से खुश हूँ? अगेन ये एक वो अजीब सा पॉइंट है जो, मतलब मैं समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं खुश हूँ कि यार मैं थोड़ा सा इस सेंस में डिसअपॉइंटेड हूँ यार। हो सकता था कि हम जीत जाएं ये मैच, मतलब जीत सकते थे, जीतना चाहिए था, चांसेस थे। या फिर आप सोचे कि नहीं यार, आर्सेनल है सामने, 2 सीज़न से टाइटल के लिए चैलेंज कर रहे हैं, कोई छोटी टीम नहीं है, तो उनके अगेंस्ट ऐसे खेलना, कमबैक करके एक पॉइंट निकालना अच्छी बात है। फेजेस में आपने डोमिनेट भी किया गेम को। तो क्या हम इन चीज़ों पे फोकस करें या हम इन चीज़ों पे फोकस करें कि पॉइंट्स हमारे कितने हैं और क्या जिस तरीके से हम फुटबॉल खेल रहे हैं वो टॉप 4 के लिए इनफ होगा? तो देखिए, मैं ना टोन पॉजिटिव रखना चाहता हूँ इस वीडियो का, बिकॉज बहुत कुछ खराब है नहीं अभी, या कोई ऐसी क्राइसिस नहीं आ गई, हाय तौबा नहीं मची हुई कि मैं बोलूँ अरे यार ये क्या चल रहा है यार, ऐसे नहीं, ऐसे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, या कुछ बहुत ही हम गलत कर रहे हैं, या ये ऐसे कैसे काम चलेगा, ये सब नहीं मुझे बोलना है। एक जिस चीज़ का मलाल अभी भी मुझे है कि एक स्टेटमेंट विन नहीं आ रही है चेल्सी की। एंजो मैरेस्का जैसे अभी खेल रही है मैन सिटी से, आर्सेनल से खेल लिया, आज मैन यूनाइटेड से खेल चुके, लिवरपूल से खेल चुके। एक स्टेटमेंट विन नहीं आ रही। एक स्टेटमेंट रिजल्ट होता है ना कि हाँ यार एक बड़ी टीम के अगेंस्ट खेले, अच्छा खेले, और फिर 3 पॉइंट भी ले लिए। तो अच्छा तो हम खेल रहे हैं, लेकिन अच्छा खेल गया तो हार रहे हैं, ड्रॉ करा रहे हैं। मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट तो खराब खेले थे। तो वो एक चीज़ मुझे लग रहा है मेंटल ब्लॉक है, जिसको अगर हम क्लियर कर लेंगे तो एक टोन सेट हो जाएगा और उससे एक मोमेंटम मिलेगा जिसको हम राइड करके अपनी टॉप 4 की परस्यूट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वो एक डिसअपॉइंटमेंट है मुझे बस। बाकी अगर मैं अच्छी बातों की बात करूँ तो वो मैं सेम रखूँगा कि स्टाइल ऑफ प्ले विजिबल है। अडेप्ट कर लेते हैं हम मैच के बीच में। जैसे मैच जब शुरू हुआ तो साफ दिख रहा था कि दोनों ही मैनेजर्स ने जो माइंड गेम्स खेले थे टीम न्यूज़ को लेके, वो नाकामयाब रहे, क्योंकि हमको पता था कि ओडेगार्ड और राइस स्टार्ट करेंगे आर्सेनल के लिए और पाल्मर को स्टार्ट मिलेगा चेल्सी के लिए, तो गिवन था। एक जो चीज़ शायद हम सोच रहे थे कि गुस्तो की जगह रीस जेम्स को स्टार्ट दिया जा सकता है वो राइट बैक की पोजीशन पे, बट आई गेस फिटनेस मैनेज हो रही है रीस जेम्स की। अगेन एक हाई इंटेंसिटी मैच हो जाता, अब आप देखेंगे तो सिर्फ 8-9 मिनट के लिए यूज़ किया गया रीस जेम्स को। अब इंटरनेशनल ब्रेक आ गया है फिर से, तो लंबा टाइम मिल जाएगा रिकवर करने के लिए। वो एक थॉट प्रोसेस हो सकती है उसके पीछे। अदरवाइज परफेक्ट टीम थी जो अभी इतने टाइम से खेल रही थी, तो आई डोंट थिंक सो उसमें ज़्यादा कुछ हम चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे थे चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, मैच शुरू हुआ तो काफ़ी इवन मैच था मेरे हिसाब से। चेल्सी डिफेंड अच्छा कर रही थी, आर्सेनल बहुत ज़्यादा प्रेस कर रही थी, चेल्सी तोड़ ही नहीं पा रही थी आर्सेनल का प्रेस। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हम थोड़ा सा प्ले आउट फ्रॉम द बैक करके या कुछ टर्नओवर्स करके या कोई लाइन ब्रेकिंग पास निकाल के आर्सेनल को बाईपास कर सकते हैं और चांसेस क्रिएट कर सकते हैं। टाइम लग गया उसको करने में, शुरू के 10-15 मिनट यूज टू होने में गेम के पेस से और आर्सेनल किस इंटेंसिटी से आई है, क्योंकि आर्सेनल भी एक मैच हार के आ रही थी न्यूकासल से, तो उनके लिए भी ये मैच बहुत क्रूशल हो जाता है। तो वो हमको करने में थोड़ा सा टाइम लगा, 10 से 15 मिनट। आई थिंक ओडेगार्ड के आने से ये टीम बिल्कुल बदल जाती है। कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ओडेगार्ड आर्सेनल के लिए, वो आज इस गेम में दिखा। तो वो एक चीज़ थी जो आर्सेनल के आज कोऑर्डिनेटेड प्रेस में दिख रही थी। लेकिन स्टिल हम डिफेंड बहुत अच्छा कर रहे थे और इजी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे थे आर्सेनल को बड़ा चांस क्रिएट करने के लिए। जैसे आर्टेटा ने मैच के एंड में बोला है ना कि वी डोमिनेटेड देम एंड वी वर अनलकी नॉट टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ दैट गेम। तो मुझे तो नहीं पता कि मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो, तो मैं तो उनसे डिसएग्री करूंगा इस बात पे। आई थिंक इट वाज अ प्रॉपर 50-50 गेम और दोनों ही टीमें बोल सकती हैं कि हमें कुछ मिल सकता था इस गेम से। तो जैसे चेल्सी
एडजस्ट कर गई आर्सेनल के इंटेंसिटी से, तो चेल्सी स्टार्टेड टू ग्रो इनटू द गेम। धीरे धीरे चेल्सी प्रेशर में डालने लगी आर्सेनल को। कई बार हम देख रहे थे कि 3-on-3 4-on-4 सिचुएशंस हो रही थी। फाइनल थर्ड में अगेन आज डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं थी, और कोल पार्मर को वो लेफ्ट हैंड साइड में क्यों यूज़ किया आज मरेस्का ने, मुझे समझ नहीं आया। मे बी बिकॉज कोल पाल्मर को इंजरी थी, या कोल पाल्मर सेंट्रली अगर वो ऑपरेट कराते तो शायद एक्सपोज हो जाते, बिकॉज राइट साइड में साका खेल रहे थे, तो कुकुरेया आपको हेल्प चाहिए थी, आपको हेल्प करानी थी कुकुरेया की, तो आपको थोड़ा सा उस लेफ्ट हैंड चैनल में रखना था कोल पाल्मर को, डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से मिडफील्ड में नंबर्स बढ़ाने के लिए। समझ नहीं आया गेम प्लान क्या था। तो ऑन द बॉल तो आज पाल्मर का कोई था ही नहीं, मतलब एक आप कह सकते हैं कि घोस्टिंग परफॉर्मेंस थी अटैकिंग वाइज। बट दैट कम्स डाउन टू द मैनेजर इन माय ओपिनियन, जिस तरीके से आज सेटअप था हमारा सिस्टम। दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत फोर्स्ड भी है ये एक चीज़ कि कोल पाल्मर डज नॉट परफॉर्म अगेंस्ट द बिग टीम्स। लास्ट सीजन ही मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट 4 गोल मारे थे दोनों मैच में, सिटी के अगेंस्ट गोल मारा, आर्सेनल के अगेंस्ट गोल मारा, स्पर्स के अगेंस्ट गोल मारा। तो पता नहीं ये कहाँ से एजेंडा आ गया एकदम से। हाँ, इस सीज़न नहीं हो पाया, बट आई थिंक थोड़ा सा ये फोर्स्ड है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात हो रही है जितनी होनी नहीं चाहिए, बिकॉज ये दूसरा ही सीज़न चल रहा है अभी कोल पाल्मर का प्रीमियर लीग में। तो ठीक है, वो मैं आज के लिए एग्री करता हूँ कि कोल पाल्मर का गेम बहुत ही ज़्यादा खराब था, एंड दैट इज़ डाउन टू द स्ट्रक्चर और मैनेजर ने जिस तरीके से टीम सेटअप की हुई थी। और लेफ्ट हैंड चैनल में क्यों कोल पाल्मर ऑपरेट कर रहे थे मुझे समझ नहीं आया। बट उसके अलावा अगर आप देखें तो मदुएके अगेन गोइंग फॉरवर्ड वाज नॉट दैट ग्रेट डिफेंसिवली। मदुएके का गेम बहुत सही लगा मुझे। पेड्रो नेटो अगेन इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट। अगर हम अटैकिंग प्लेयर्स की बात करें, जैक्सन वॉज प्लेइंग रियली वेल ऑफ द बॉल। जो वर्क रेट है जैक्सन का, इवन बॉल को ड्राइव करना, स्पेसेस में रन्स बनाना। आप अगर सपोजिटली द बेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग के अगेंस्ट खेल रहे हैं प्रीमियर लीग में, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। काइसेडो और लाविया वर रियली गुड। अब मैं थोड़ी सी नेगेटिव्स की बात करना चाहता हूँ कि मुझे क्या कमियां लग रही हैं इस टीम में। अब देखिए, एट टाइम्स ना हम बहुत ज़्यादा स्विच ऑफ हो जाते हैं। ये डिफेंस बहुत स्विच ऑफ हो रहा है एट टाइम्स जहाँ पर उनको नहीं होना चाहिए। अटैक हमारा बहुत अच्छा है, बहुत सही तरीके से क्लिक करेगा। हम उन टीम्स को हराएंगे जो हमसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनके अगेंस्ट हम गोल्स बहुत ज़्यादा मारेंगे। तो अगर स्विच ऑफ होके हम कुछ गोल्स खा भी जाते हैं तो वो शायद हमको लॉन्ग टर्म में हर्ट ना करे। केस इन पॉइंट गेम जैसे ब्राइटन का था, ब्राइटन के अगेंस्ट हमने बहुत गलतियाँ करी थी, बहुत गंदी गलतियाँ करी थी, दो वो जो 2 गोल खाए थे हमने, लेकिन हमने 4 मार दिए थे उनको, तो हमको हर्ट नहीं किया। लेकिन ये हम हर मैच में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट कैसेडो हमको बचा ले, आर्सेनल के अगेंस्ट आज नेटो ने जिस तरीके का गोल मारा, नेटो हमको बचा ले इक्वलाइजर मार के। तो जिस तरीके से मार्टिनेली का पहला गोल था, अब मार्टिनेली के पहले गोल में 3 बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। पहली गलती तो लाविया ने बॉल लूज कर दी मिडफील्ड में, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी बात, जिस तरीके से हमारा डिफेंस स्विच ऑफ हो गया, जो फर्स्ट हाफ में भी हो रहा था एट टाइम्स। डिफेंस स्विच ऑफ होता है, कोई मार्किंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, बॉल कैसे आएगी। ओडेगार्ड एक बॉल डालते हैं मार्टिनेली को, मार्टिनेली आते हैं एक 1v1 सिचुएशन में सैंचेज के साथ, और सैंचेज नियर पोस्ट पे गोल खा जाता है फिर से। भाई रॉबर्ट सैंचेज के साथ हम जीत कुछ नहीं पाएंगे। हम अभी ना एक टॉप 4 टीम बनने की राह पे हैं, और ठीक है, प्रोग्रेस की तरह मैं देख रहा हूँ उस चीज़ को। बट अगर आप चाहते हैं ना कि चेल्सी कंसिस्टेंटली टाइटल्स जीते, चेल्सी कुछ बड़ा करे लाइफ में, तो इस गोलकीपर से तो नहीं हो पाएगा। नियर पोस्ट पे कैसे बीट हो रहे हो यार तुम, वो भी इतनी इजीली। मुझे नहीं समझ आ रहा कि बाकी मतलब गोलकीपर्स इतना कितना गंदा कर रहे हैं ट्रेनिंग में कि सैंचेज को इतना ज़्यादा डिफेंस और इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है मरेस्का से। तो मेरे समझ के बाहर है ये जो चीज़ें हैं। तो ठीक है, सैंचेज की वहाँ गलती होती है। अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले हमने गोल खाया, बिकॉज वो 60 मिनट के आसपास गोल आया था आर्सेनल का, और उसके पहले फर्स्ट हाफ का एंड प्लस सेकंड हाफ की जो शुरुआत अप टू दैट पॉइंट जहां पर हमने गोल कंसीड किया था, हम टॉप पे थे आर्सेनल पे। हम गेम को डोमिनेट कर रहे थे, हम बेटर टीम लग रहे थे, हम ऐसा लग रहा था कि शायद गोल स्कोर करेंगे। हैविंग सेड दैट, हमने 2 बहुत बड़े चांस मिस किए। गुस्तो का हेडर था फर्स्ट हाफ में, आई थिंक वो गोल होना चाहिए था। इतने बड़े मैचेस में आपको ज़्यादा बिग चांसेस नहीं मिलते हैं, दैट वाज अ बिग चांस। करना चाहिए था उसको स्कोर, हमको उन चांसेस को कन्वर्ट करना चाहिए था। यही चीज़ें होती हैं जो गुड टीम्स और ग्रेट टीम्स को अलग करती हैं। आपको एक मोमेंट मिलेगा और आपको उसी मोमेंट को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। फोफाना के पास भी एक सेट पीस से अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हम उन दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाए। फिर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, जैसे मैंने कहा, गोल आया, ठीक है, हम चेस कर रहे थे गेम को, सब्सटीट्यूट्स किए मरेस्का ने, नेटो राइट साइड पे आते हैं, एक थंडर बोल्ट मार देते हैं, बेहतरीन शॉट होता है। और जैसा मैंने कहा कि फिर से एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस के मोमेंट ने हमको रेस्क्यू कर दिया, और फिर वहाँ से गेम सी आउट करने की बात थी,
तो आर्सेनल को चांसेस मिल रहे थे, लेकिन इवेंचुअली सारे ऑफ साइड थे, तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि हाँ, बैकलाइन ने अपना सॉर्ट ऑफ शेप होल्ड किया। बट अगेन, क्लोज डाउन नहीं करते हम जो क्रॉसेज आते हैं, अवेयरनेस नहीं हो रहती डिफेंस पे टाइम्स, और कीपर पे तो भरोसा बिल्कुल नहीं है। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि एंजो मरेस्का, थोड़ा सा वो ब्रेव होना पड़ेगा उनको इस तरीके के मैचेस में। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टिमिड हो जाते हैं जब उनको लगता है, वो क्या करते हैं कि अगर यही मैच हम हार रहे होते, आप मान लीजिए ये मैच हम हार रहे होते, लेट्स से ब्राइटन से हार रहे होते, या हम एस्टन विला से हार रहे होते, या हम ये मैच हार रहे होते ब्रेंटफर्ड से 1-0 हार रहे होते, या 1-1 चल रहा होता, तो एंजो मरेस्का को हम देखते हैं कि 55th 60th मिनट पे सब्सटीट्यूट्स कर देते हैं, ऑन पॉइंट रहते हैं सारे सब्सटीट्यूशंस, जो प्लेयर अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको निकाल के उन प्लेयर्स को डालते हैं जो सेम प्रोफाइल के आप नहीं कह सकते, बट हाँ उस चैनल में ऑपरेट कर सकते हैं जहाँ से ओरिजिनली जो 11 में खेल रहा होता है प्लेयर, उसको निकाला जाता है। बड़े मैचेस में मैंने देखा है कि एंजो मरेस्का सब्सटीट्यूशंस करने में कतराते हैं, वो झिझकते हैं। क्यों? अगर जैक्सन को निकाल के एनकुंकू डाल दिया, पाल्मर को निकाल के फीलिक्स डाल दिया, तो क्या होगा? मेरे दो प्लेयर्स जो ऑफ द बॉल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पीछे आके वो चीज़ चली जाएगी, हो सकता है मैं गोल खा के मैच हार जाऊं, विच आई थिंक इज़ फेयर। कि आप एक बड़ी टीम के अगेंस्ट एक पॉइंट होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टीम के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वो जो एक स्टेटमेंट रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसकी ज़रूरत है। क्योंकि आपका डिफेंस इतना सॉलिड नहीं है, आपका गोलकीपर इतना सॉलिड नहीं है कि अगर आप बस चीज़ों को फॉलो करते रहिए, यू गो थ्रू द मोशंस और आप मैच जीत जाएंगे, नहीं। आपको लगेगा, आपको डिफेंस एक बड़ी परफॉर्मेंस लगेगी, आपको बिना किसी मिस्टेक्स के मोमेंट्स लगेंगे, एक ऐसी परफॉर्मेंस जहाँ पे कोई प्लेयर किसी भी तरीके की मिस्टेक ना करे, वो चीज़ें आपको लगेंगी, जो कि हम नहीं करते हैं। फर्स्ट हाफ में कॉलविल ने आज गलतियाँ करी, आज कॉलविल का बहुत अच्छा गेम नहीं था, कॉलविल मैं कहूँगा कि ही हैज़ बीन डिसेंट दिस सीजन, बट आज उनके गेम में गलतियाँ थी। उल्टा आज फोफाना ने बेटर खेला, मुझे ऐसा लगा। फोफाना वाइल ड्राइविंग द बॉल फॉरवर्ड आज बहुत अच्छे थे। काइसेडो की तो खैर तारीफ मैं मतलब क्या ही करूँ, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर अभी इस समय। लाविया वाज आल्सो डिसेंट, बट मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव, बहुत ज़्यादा सेफ हो जाते हैं हम। डिफेंसिव इज़ नॉट द राइट वर्ड, सेफ इज़ द राइट वर्ड, कि कुछ नया नहीं ट्राई करना। आपके पास जब असला बारूद पड़ा है बेंच पे, आपके पास मुद्रिक है, फीलिक्स है, एनकुंकू है, डालो यार उनको मैच में। बट ठीक है, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड अभी क्या है कि हम एक बहुत यंग मैनेजर को देख रहे हैं, इनएक्सपीरियंस मैनेजर को देख रहे हैं, तो सडनली उनसे भी एक्सपेक्ट कर लेना कि नहीं यार ये तो आके एकदम समझ जाएगा कि किस तरीके का अपोजिशन है, टोन क्या है मैच का, और एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए, वो थोड़ी सी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी। अब मैं इसीलिए इस पॉइंट पे ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि कोई हाय तौबा वाली त्राहिमाम त्राहिमाम वाली सिचुएशन नहीं है कि क्राइसिस में आ गई चेल्सी, अरे यार ये तो बिल्कुल ही मतलब एक ही विन आई है पिछले 4 मैच में सिर्फ न्यूकासल के अगेंस्ट। भाई थर्ड है ना, सब लोग आसपास आपके लड़ झगड़ के पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, वो बात अलग है कि 19 पॉइंट्स का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो थर्ड सिर्फ आप टेबल पे हैं, बट पॉइंट्स के टर्म्स में आप लीड लेके नहीं बैठे हुए कोई बहुत अच्छी, वो मैं समझता हूँ सारी बातें, बट थर्ड तो हो, कॉन्फिडेंस के लिए आपके अच्छा, गोइंग इनटू द इंटरनेशनल ब्रेक यू आर थर्ड इन द टेबल। इसका मतलब ये नहीं होता है अब कि आप सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस करके दिल ही जीतते रहे। अब दिल जीतना बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत दिल आपने जीत लिया, ठीक है, आप मैन सिटी के अगेंस्ट दिल जीता आपने, आपने लिवरपूल के अगेंस्ट दिल जीता आपने, आर्सेनल के अगेंस्ट दिल जीता है, तो दिल बहुत आपने जीत लिया। अब मैच जीतने की बारी आ गई है, विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि अब जो हमारा रन ऑफ फिक्सचर्स है रिलेटिवली सिंपल है। बिकॉज जिस तरीके से अभी अगर आप देखें हम टीम्स को, जिन टीम्स को अभी हम फेस करेंगे, तो लेस्टर को हम फेस करेंगे, एस्टन विला है, देन आई थिंक इप्सविच, और भी जो लोअर रैंक टीम्स, अभी तो वी आर येट टू प्ले न्यूली प्रमोटेड टीम, ना हमने अभी साउथहैम्पटन से खेला है, ना अभी हमने लेस्टर से खेला है, ना अभी हमने इप्सविच से खेला है, तो इन टीम से खेलना है। फिर हमारा स्पर्स है मैचेस में, लोल लोल स्पर्स लोल हा भाई, एस्टन विला को 4-1 हरा के इप्सविच से कौन हारता अपने होम में भाई? ये टीम तो मेरे समझ के परे है। यार दिस इज नॉट अ स्पर्स रोस्टिंग सेशन, बट लोल स्पर्स के अगेंस्ट मैच है, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट, एस्टन विला जैसा भी खेल रही है, जीतना चाहिए हमको। तो इन मैचेस में अब हमको पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करने, ये मैचेस अब हमको जीतने हैं। इन टीम्स के अगेंस्ट ब्रेव होना है, इन टीम्स के अगेंस्ट हमें 3 पॉइंट के लिए जाना है। तो आप ये कर रहे हो मैन सिटी के अगेंस्ट, लिवरपूल के अगेंस्ट, आर्सेनल मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट, चलता है, बट आप जिस तरीके का डिफेंस लेके बैठे हो पीछे, आपका गोलकीपर जिस तरीके से ऑपरेट करता है, आप ड्रॉप करोगे बहुत सारे मैचेस में ऐसे पॉइंट्स जो आपको मैचेस जीतने चाहिए, हो सकता है आप हार जाओ या ड्रॉ करा लो। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि अब आप इन मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप ना करो।
तो आई एम सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ओवरऑल, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, बट ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे अब अभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे गोलकीपर को बेचना चाहिए हमको, डिफेंस को और ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है, बिकॉज हमारे फुल बैक्स बहुत अच्छे हैं। कुकुरेया अगेन मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट ब्रिलियंट बाय कुकुरेया। गुस्तो डिफेंसिवली वॉज गुड, ऑफेंसिवली जो उनको इन्वर्ट करा के जिस रोल में खिलाया जा रहा है वो एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर रहा है। आई थिंक लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि रीस जेम्स ही खेलेंगे वहाँ पे, उस रोल में रीस जेम्स ही खेलेंगे। रीस जेम्स की फिटनेस को मैनेज किया जा रहा है, इसलिए शायद आज उनको स्टार्ट नहीं दिया गया। तो देखते हैं क्या होता है, बट मरेस्का का सेफ होना, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट थोड़ा सा ब्रेवरी दिखाए, थोड़ा गूदा दिखाए। डिफेंस थोड़ा सा और इम्प्रूव होना पड़ेगा डिफेंस को। वी नीड टू क्रिएट मोर बिग चांसेस, ऑल्दो मुझे लगता है आज इनफ चांसेस थे कि एक केजी गेम अगेंस्ट अ टीम जिसका डिफेंसिव रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, उसके अगेंस्ट आप जीत सकते थे जितने आज आपने चांसेस बनाए हो। जो एक गुस्तो का हेडर था और फुफाना का चांस था, बट ठीक है, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आर्सेनल है तो सही है। और एक अभी मेरे सामने रीप्ले आ रहा है, ये जो मैच का मैं देख रहा हूँ, हाइलाइट्स आ रही हैं, तो काय हैवर्ट्स का एक गोल हुआ जो ऑफ साइड हुआ और उन्होंने सेलिब्रेशन में शुश करा दिया चेल्सी फैंस को। यार ठीक है, मतलब काय हैवर्ट्स इज़ नाउ चेल्सी प्लेयर, वो सेलिब्रेट करें, बिल्कुल करना चाहिए उनको, बट ये डिसरिस्पेक्ट क्यों दिखा रहे हैं चेल्सी फैंस को, मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई तुमने चैंपियंस लीग जीती है हमारे साथ, तुमको बैक किया है जब तुम बहुत ही ख़राब खेल रहे थे, तुम्हारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और तुम पता नहीं क्या, मतलब कैसे क्या हुआ है कि काय हैवर्ट्स को इतनी नफरत हो गई है चेल्सी और चेल्सी फैन से, मुझे समझ नहीं आता। बट हिज बिहेवियर इज़ डिसरिस्पेक्टफुल। सेलिब्रेट करना गलत बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बट ठीक है, आई एम ग्लैड कि उनको गोल नहीं मिला उनका, एंड दैट वाज ऑफ साइड। तो ये कुछ मेरे पॉइंट्स हैं कि मैनेजर को थोड़ा सा ब्रेव होने की ज़रूरत है, डिफेंस को थोड़ा सा स्विच ऑन रहना है, चांसेस जब मिलें उनको ग्रैब करना है, और गोलकीपर को हमको बेचना है। ये मेरे ऑब्जर्वेशंस है, बिकॉज रॉबर्ट सैंचेस में सिंगल हैंडेडली एबिलिटी है दोस्तों हमारा टॉप 4 को 6 बनाने की। मैं सही बता रहा हूँ, इस बंदे की गलतियों की वजह से अगर 6 से 7 पॉइंट भी चले गए ना, इतनी क्लोज इतनी टाइट होने वाली है इस बार की टॉप 4 रेस कि हमको एंड में बहुत इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम सोचेंगे यार हमने अच्छी फुटबॉल खेली, हमने सब कुछ अच्छा किया, सब कुछ सही चल रहा था, गोल भी बहुत मारे, लेकिन कहाँ गलती रह गई, क्यों हम कुछ मैचेस नहीं जीत पाए, सिली पॉइंट्स ड्रॉप किए। देन जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो वहाँ हमको खड़े दिखेंगे रॉबर्ट सैंचेस। तो ये बस मेरा टेक है इस पूरे मैच को लेके। आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इंटरनेशनल ब्रेक मेरे हिसाब से सही टाइम पे आता है चेल्सी के लिए। थोड़ा सा पाल्मर लिम्प कर रहे थे, मेरे ख्याल से उनकी फिटनेस इशू की वजह से उनको वो रोल दिया, बट क्या वो थॉट प्रोसेस था वो लेफ्ट साइड में खिलाने की पाल्मर को, मुझे समझ नहीं आया। तो जो भी आपकी राय है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको क्या लगता है, क्या हम और बेटर कर सकते थे, बताइएगा। तो मिलते हैं जल्दी, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, पीस, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग।